या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दिखा रहे हैं दुर्गोत्सव की तैयारी को, यानी दुर्गा पूजा की तैयारी जो है वो जोरों पर है। अब मात्र कुछ दिन का समय बचा है और किस तरीके से मूर्तिकार जो हैं वो जी जान लगा रहे हैं। देखिए, एक से एक मूर्तियां जो हैं वो राजधानी रांची में बनाई जाती हैं और हम सबसे फेमस जो मूर्तिकार हैं यानी कि जो पुराने मूर्तिकार हैं उनके पास हैं और किस तरीके से मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। चूंकि देखिए, माँ दुर्गा की प्रतिमा होती हैं, कई महिषासुर की जो प्रतिमाएं होती हैं, कई आकर्षक मूर्तियां तैयार की जाती हैं और इसी से पंडाल जो है, पंडाल की भी साज सजावट चल ही रही है। लेकिन हम बात करेंगे कि मूर्तियों को कैसे तैयार किया जा रहा है, चूंकि अब मात्र कुछ ही दिन बचे हैं। तो ऐसे में कितने जो ऑर्डर्स हैं वो आए हैं और बता दें कि राजधानी में जो मौसम का मिजाज है वो भी बदल रहा है, तो कार्य कितना प्रभावित हो रहा है, इन सारी चीजों को हम जानेंगे और बात करेंगे। लगभग यहाँ 100 से 200 मूर्तियां तैयार हो रही हैं और भी कुल कितनी मूर्तियों का डिमांड आया है, कुल कितनी जो माँ दुर्गा की प्रतिमा है वो यहाँ पर तैयार की जा रही है। पूरा ओवरऑल जो है साज सजावट तैयार किया जाता है। देखिए कितनी बारीकी से वो हाथ बने हुए हैं, हाथ की उंगलियां बनी हुई हैं, यानी हर एक जो चीजें हैं वो बेहद ही बारीकी से यहाँ तैयार किया जाता है। और पहले से ही यहाँ पर जो डिमांड है वो पहले से ही आने लगते हैं। उधर हम दिखाना चाहेंगे कि भगवान गणपति यानी गणेश की भी प्रतिमा दिख रही है। सरस्वती, माँ सरस्वती की बात करें, माँ दुर्गा की बात करें, यानी कि इस तरीके से महिषासुर मर्दिनी के साथ साथ कई ऐसी मूर्तियां जो हैं वो पंडाल में सजाए जाते हैं, लगाए जाते हैं और दुर्गोत्सव जो है वो काफी धूमधाम से हर जगह पर मनाया जाता है। इसके साथ ही राजधानी रांची का भी जो दुर्गा पूजा है वो काफी आकर्षक होता है। यहाँ का जो जितने पंडाल बनते हैं वो काफी आकर्षक होते हैं और पंडाल में जो मूर्तियां होती हैं, देखिए मूर्तियों का जो साइज होता है वो काफी बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है। तो बड़े से लेकर के और छोटी जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पर उपलब्ध रहती हैं। हमारे साथ जो प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, जो इनका पेशा ही है, लगभग बता दें कि पिछले 55 सालों से ये मूर्ति को बनाते हैं। इनका पेशा जो है खानदानी पेशा इनका है और सबसे जाने माने और प्रसिद्ध मूर्तिकार में से आते हैं। रामपाल जी, सबसे पहले तो कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बोलिए, कब से आप मूर्ति बना रहे हैं? देखिए, मेरा खानदानी पेशा है, बचपन से ही बना रहे। बाबूजी का साथ करते थे, बाबूजी तो गुजार गए, अभी हम इसी को करते रह रहे। तो लगभग कितना साल हुआ है? देखिए, ये थरपकना में हम जो रांची थरपकना में हजारीबाग रोड में मेरा दुकान है, तो वहाँ पर आज हम करीब लगभग 55 साल से मूर्ति हम बना रहे। मतलब सोचिए, बचपन से ही जब हम बंगाल से आए थे बाबूजी का साथ, उसका बाद से ही थरपकना में, हम तब बहुत छोटे थे, अभी तो सोचिए उम्र हो गया, जो भी है। बिल्कुल, बहुत छोटे से ये अपने पिता के काम में हाथ बटाते थे और हाथ बटाते बटाते कलाकारी जो है अपने आप ही आ गई और आज ये देख सकते हैं कि इतना बड़ा जो बाजार है, इतना बड़ा मार्केट है। अच्छा, डिमांड जो है वो किस तरीके का है इस बार? ना, इस बार का डिमांड ठीक है। पहले कोरोना का पहले जैसे थे उसी आधार का फिर शुरू हो गया। अभी धूमधाम से माँ का पूजा होगा, पूजा बड़ा भी है, ठीक है। बहुत बहुत कैंपस में पूजा छोटा मोटा शुरू किया है, उस टाइप से पूजा भी बहुत से बढ़ गया है। तो इस कारण पूजा तो माँ का बहुत धूमधाम से होगा इस बार। बड़ा बड़ा पैंडल भी होगा, बड़ा बड़ा मूर्ति भी बनेगा, सब कोई देखने मिलेगा, पूरा आनंद मिलेगा। इस बार का पूजा बहुत सुंदर होगा। बिल्कुल, आप मूर्ति बना के आनंदित हैं? एकदम जरूर है, इसी में ही जिंदगी बिता रहे, इसी से 2 रोटी मिल रहा है, तो कहाँ नहीं आनंद मिलेगा। एकदम आनंद है। रामपाल जी, ये भी जानना चाहेंगे कि जो मिट्टी आप लाते हैं, ऐसा माना जाता है कि मिट्टी आप बाहर से मंगवाते हैं या यहीं का मिट्टी प्रयोग होता है? देखिए, कुछ मिट्टी तो लोकल है, जो बूटी मोड़ का उधर जो झूमर नदी है वहाँ से हम लोगों ने उठाते हैं।
और कुछ मिट्टी केलकेटा से मंगाते जो गंगा का पोली मिट्टी है, तो वो मिट्टी से जो फेस उस ऊपर का फिनिशिंग वगैरह वो सब हम लोगों करते हैं। न तो पूरा टोटल गंगा मिट्टी से करेंगे तो बहुत कॉस्टिंग गिर जाएगा, जिस कारण लोकल मिट्टी और ऊपर का फिनिशिंग का काम जो है केलकेटा का गंगा मिट्टी से हम लोगों करते हैं। बिल्कुल, कलकत्ता के गंगा मिट्टी के बिना मूर्ति जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, यानी कि ऊपर का जो लेयर है वो गंगा की मिट्टी से तैयार किया जाता है। अच्छा, कितने स्टाफ को लगाना पड़ता है, कितने लोग लगते हैं तब जा करके आपकी तैयारी पूरी होती है? देखिए, ये 14-15 आदमी है हम लोगों का, ये लोगों काम कर रहा है, सब बंगाल का है। ठीक है, तो सरकार से कुछ उम्मीद रामपाल जी? सरकार तो आज तक तो कोई हम लोग को पहले बोले थे, सरकार को रिक्वेस्ट किए थे, जब बिहार था तब भी बोले, जब झारखंड हुआ तब भी बोले, हम लोगों को कोई साइड में थोड़ा बहुत जगह दे जिसमें हम लोगों मूर्तिकार सब कोई मिलके मूर्ति बनाए। तो ये तो सुनवाई आज तक ना हुआ, और आगे बढ़ के भी होगा कि नहीं होगा उम्मीद नहीं है। बहुत से मूर्तिकार छोड़ दिया, हम लोग गरीब स्तर में रहते हैं, सीजनली बिजनेस है। ठीक है, तो इस कारण हम लोगों जो पैसा से खरीदेंगे जमीन, वो हम लोगों का औकात है नहीं, तो हम लोगों इस चलते फिर लुप्त हो जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा बंगाल से मूर्तिकार आ रहा है, अरे काहे नहीं बोले झारखंड से मूर्तिकार आ रहा है, झारखंड से मूर्ति जाए, तो वो चीज नहीं, बाहर से आएगा वो तारीफ होगा, मगर झारखंड से कहीं जाएगा तो ये चीज नहीं हो पाएगा यहाँ पर कभी भी। जैसे बंगाल से आता है सब कोई करके, बंगाल का कारीगर, अरे झारखंड का कारीगर क्या कम है का? ठीक है, हम लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, तो अब धीरे धीरे बहुत से मूर्तिकार ऐसे ही, तो जगह में थोड़ा सा तंबू लगा के करता था, अभी वो भी उठा दिया, अभी वो लोगों ने एकदम ही उठ गया, खत्म हो गया। तो अभी बाहर का आदमी आके इसका बाद मूर्ति सब टोटल बनाएगा, हम लोगों ने है 3-4 घर, ये भी खत्म हो जाएगा। तो बात ये हुआ, सरकार कुछ हेल्प करेगा तब ना। बिल्कुल, रामपाल जी जो है पेशे से मूर्तिकार हैं, लेकिन मूर्तिकार पेशा में जुड़ना आजकल लोग नहीं चाह रहे हैं। वो इसलिए भी कि सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट नहीं हो रहा है, बाहरी लोग आकर के मूर्ति तैयार कर रहे हैं। अब राजधानी रांची की अगर बात की जाए तो 3 से 4 परिवार ही ऐसे बचे हैं जो अभी भी अपने व्यवसाय को जिंदा रखे हुए हैं। और बता दें कि रामपाल जी के यहाँ से मूर्तियों की डिमांड आती है, एक बार फिर जानते हैं। अच्छा, डिमांड है ना इस बार? इस बार डिमांड है, इस बार हम कला संगम में चलता फिरता मूर्ति बना रहे, जो से माँ दुर्गा आएंगे, राक्षस का सिर काटेंगे, राक्षस को बल्लम से उठा के घुमाएंगे, मतलब एगो प्रोग्राम सेट हुआ जो राक्षस का साथ माँ दुर्गा का साथ युद्ध है। तो बहुत सुंदर चीज बन रहा है। हाँ, चलंत मूर्ति। हमारा विनती रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा, ढिबरी पट्टी कला संगम का मूर्ति जरूर आप लोगों को देखिए। और से बहुत से मूर्ति बन रहा है, थीम का मूर्ति बन रहा है। ठीक है, इस टाइप का मूर्ति बन रहा है, जैसे पिंजरा पुल का वहाँ पर थीम का एक मूर्ति दे रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत से मूर्ति है जगह जगह का। ठीक है, तो आप लोगों जरूर देखिए, घूमिए, इस बार आनंद मिलेगा। हर जगह का मूर्ति बहुत सुंदर बनेगा। है, यानी कि माँ दुर्गा का जो कैसे वो महिषासुर का वध की थी, उस तरीके से पूरा जो प्रोग्राम है वो दिखाया जाएगा। यानी कि आप जो है वैसे चलंत मूर्तियों को देख सकते हैं, आधुनिकता को भी इसमें दिखाया गया है। तो कैसे जो बड़े बड़े पंडाल होते हैं वहां पर इनकी मूर्तियां जाती हैं, स्थापित होती हैं। और देखिए, लेकिन फिर भी इनका सरकार से निवेदन है कि सरकार जो है इस ओर ध्यान आकृष्ट करे, ताकि जो मूर्तिकार हैं वो अपने पेशे से जुड़े रहें। तो ऐसे में हम और भी जगह दिखाएंगे कि कैसे मूर्तियां तैयार हो रही हैं, पंडाल की क्या कुछ तैयारियां हैं, कहां तक पंडाल का कार्य पहुंचा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। दिखा रहे हैं दुर्गोत्सव की तैयारियों को। दुर्गोत्सव बड़े ही धूमधाम से राजधानी रांची में मनाया जाता है, और कई ऐसे जो पंडाल हैं जो
बड़े लागत से तैयार होते हैं। बता दें कि यहाँ पर भी जो पंडाल बनता है वो 50 लाख से अधिक रुपए की लागत से तैयार होता है। पिछले बार की अगर बात की जाए, चूंकि ये बकरी बाजार स्थित पंडाल है और पिछले बार इस्कॉन मंदिर का प्रारूप जो है वो बना था, मायापुरी बना था, और इस बार का क्या प्रारूप होगा, चूंकि बारीकी से यहाँ पर भी कार्य हो रहा है। अब मात्र कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए दिन रात मेहनत किया जा रहा है। सर, आप बताएंगे, सबसे पहले तो नाम बता दीजिए। निर्मल जालान, संरक्षक भारतीय योग संघ। क्या इस बार का क्या प्रारूप है सर? इस बार जो है कि थीम पर आधारित है। थीम पर हम लोगों ने महाभारत का प्रसंग उठाया है। जैसे अभिमन्यु प्रवेश करता है युद्ध के लिए, पूरा गोलाकार है और युद्ध के लिए प्रवेश करेगा अभिमन्यु, लेकिन उसको तोड़ के निकलता नहीं है। लेकिन हम लोगों ने माता का उसी माने चक्रव्यूह को से जाते हुए माता के दरबार में दर्शक पहुंचेंगे और दर्शनार्थियों को पूरी सुविधा रहेगी। क्योंकि पंडाल माने बाकी हम लोगों ने बहुत अलग अलग बनाए हैं, लेकिन थीम का इस बार माने हम लोगों ने रखा है। हाँ, बिल्कुल। एक बार इस बार जो होगा वो चक्रव्यूह, यानी कि किस तरीके से अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदा था, हालांकि वो बाहर नहीं निकल पाए थे, तो इस बार वो 7 द्वार होंगे। कितने द्वार होंगे सर? राउंड रहेगा पूरा, द्वार का तो ऐसा नहीं है। जैसे राउंड स्टेप बाई लोग चढ़ेंगे और चढ़ने में उसे काफी मजबूत बनाया जा रहा है कि लेडीज जेंट्स दोनों साथ में चलेंगे और जहां प्रवेश करेंगे उनसे वो दर्शक जहां घूम रहे हैं वो भी नजर आएंगे उनको। तो अपने फैमिली वाला के भी आगे बढ़ेंगे तो उनको देख सकते हैं और फिर वो माने माता के दरबार में प्रवेश कर जाएंगे और वहां से अपना ये इधर अपना झूला के साइड में निकल जाएंगे वो लोग। तो प्रतिमाएं क्या क्या होंगी माँ दुर्गा के साथ साथ? माँ दुर्गा के साथ में तो जो उनका स्वरूप आता है, गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, कार्तिक जी, वो 5 स्वरूप माने दिखाए जा रहे हैं। वो तो उनका एक माने फिक्स है ना, वही दिखाया जाएगा। बिल्कुल। बड़ी प्रतिमा यहाँ माँ दुर्गा की होती हैं, लेकिन इस बार बकरी बाजार का जो थीम होगा वो जो है चक्रव्यूह को, यानी कि महाभारत के काल को दिखाया जाएगा कि किस तरीके से जो अभिमन्यु थे उन्होंने अपने माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदने की जो गुण है, कला है, वो सीखी थी और कैसे चक्रव्यूह को भेदा जाता है। यानी कि जब इसमें दर्शक जाएंगे अंदर, तो अंदर जाने के बाद उनको माँ दुर्गा का स्वरूप दिखेगा, पूरी एक देव मंडली जो होगी वो दिखेगी। सर, एक महत्वपूर्ण बात ये भी जानना चाहेंगे कि लगभग जो लागत होगी इस पंडाल की वो कितनी होगी? लागत हम लोग का बजट हर साल माने 50 लाख से ऊपर ही रहता है। इस बार भी 50 से 60 लाख होगा और हम प्रशासन से पूरा सहयोग चाहते हैं। और जिस तरह से इस अपर बाजार क्षेत्र में ही मेन दुर्गा पूजा उत्सव होता है, लेकिन यहाँ की जो गलियों का और रोड की जो हालत है और जिस तरह से दर्शनार्थी बंधु बकरी बाजार में पधारते हैं, तो प्रशासन से भी विशेष अनुरोध है। हमारे एमएलए एमपी संजय सेठ ने भी अपील किया, आज अखबारों में निकला। तो प्रशासन विशेष रूप से यहाँ की गलियों में जो पानी रोड में जमा हो जाता है, दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए उस पर ध्यान दे, स्ट्रीट लाइट का सुधार करे ताकि आने वाले हमारे भक्तजन को किसी भी प्रकार का तकलीफ ना हो। बिल्कुल। नगर निगम की बात करें या फिर प्रशासनिक सहयोग की बात करें तो दोनों का सहयोग जरूरी होगा, क्योंकि अपर बाजार की जो गलियां हैं वो संकरी होती हैं और ऐसे में साफ सफाई का ध्यान, प्रशासनिक व्यवस्था, हालांकि इस बार की भी अगर बात की जाए तो नगर निगम की तरफ से ये कहा गया है कि राजधानी रांची में कुल 153 ऐसे पंडाल, यानी कि छोटे बड़े पंडालों को मिलाकर के 153 ऐसे पंडाल हैं और सभी की जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो सुनिश्चित की जाएगी। तो ऐसे में देखना होगा, लेकिन तैयारी जो है वो चल रही है। और ये बकरी बाजार जो पंडाल, बकरी बाजार स्थित जो जगह है, यहाँ पर सबसे भव्य पंडाल बनता है और हर बार जब पंडाल का जो कंपटीशन होता है उसमें ये प्रथम स्थान प्राप्त करता है। हम और भी अन्य पंडालों को दिखाएंगे, लेकिन अभी हमने दिखाया कि कैसे यहाँ पर चक्रव्यूह का आकार यानी कि महाभारत काल को दिखाया जाएगा। दिखा रहे हैं राजधानी रांची में बन रहे पंडालों को, यानी दुर्गोत्सव की तैयारी को। और राजधानी रांची में जो मुख्य पंडाल बनाए जाते हैं मुख्य रूप से, जहां की एक बड़ी लागत लगती है, ऐसे तो बता दें कि राजधानी रांची में लगभग 150 से अधिक ऐसे छोटे बड़े पंडाल बन रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो पंडाल गिने जाते हैं, जहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं आते हैं और हर बार, यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ चाहे वो मंत्री रहे या ना
रहे हैं वो यहाँ हेमंत सोरेन आया करते हैं। और अब तो बता दें कि पिछले 4 बार से यहाँ पर बतौर मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचते हैं और पंडाल का उद्घाटन जो है उन्हीं के द्वारा किया जाता है। ये राजधानी रांची के हरमू स्थित इलाके में यानी कि हरमू बाजार में ये पंडाल बनाया जाता है और काफी भव्य और काफी सुंदर होता है। पिछले बार की अगर बात की जाए तो इंडोर और आउटडोर गेम को दिखाया गया था ताकि एक मैसेज देने का प्रयास किया गया था, एक संदेश देने का प्रयास किया गया था कि बच्चे कैसे आउटडोर गेम से पीछे हटते जा रहे हैं यानी कि उसे भूलते जा रहे हैं और इंडोर गेम में यानी कि ये खासकर संदेश दिया गया था कि बच्चों को आउटडोर गेम से ना हटाएं। इस बार दिखाना चाहूंगी कि बृहद रूप से ये पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। क्या प्रारूप होगा इस बार का, क्या थीम रखा गया है, इसके लिए यहाँ जो पूजा समिति के सदस्य हैं उनसे हम जानेंगे कि इस बार क्या प्रारूप बन रहा है। चूंकि अभी से ही अब मात्र कुछ ही दिन बचे हैं माँ दुर्गा के आगमन को लेकर के, तो सर जानना चाहूंगी सबसे पहले तो नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं यहाँ का पूर्व पार्षद भी हूँ और ये इस पूजा समिति का मैं उपाध्यक्ष हूँ। पूजा समिति के उपाध्यक्ष हैं। सर इस बार का क्या थीम है? ये गुजरात का स्वामी लक्ष्मी नारायण मंदिर का प्रारूप है और सामने में आप देख रहे हैं जो बड़ा पंडाल उसमें माँ दुर्गा जी का स्थापना होगी और ये किनारे किनारे जो आप देख रहे हैं 11-12 जो छोटी छोटी मंदिर है इसमें द्वादश लिंग की स्थापना होगी। शंकर भगवान के अगर द्वादश लिंग का जिनको भी दर्शन करना होगा वो एक साथ यहाँ पर दर्शन कर पाएंगे और माँ की मूर्ति विशेष रूप से पूरे रांची से अलग तरह का बनाया गया है जिसका जो आकर्षण का केंद्र होगा। इसके अलावा आकर्षण का केंद्र हमारे ये मंदिर के बीच में जो तालाब है, सरोवर है, ये आपका आकर्षण का केंद्र होगा। इस तालाब में कमल के फूल, हंस, मछली वगैरह भी रहेंगे और बीच में माँ गंगा की मूर्ति रहेगी और 4 ऋषि मुनि रहेंगे और ये 2 तरफ कॉरिडोर भी बनेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको बाएं साइड में, पंडाल के बाएं साइड में मेला का भी आयोजन किया गया है। इसमें छोटे बड़े झूले, सभी तरह के बच्चों के लिए, बड़ों के लिए झूला वगैरह है जिसका लोग आनंद उठा पाएंगे। बिल्कुल, तो ये लक्ष्मी नारायण मंदिर का जो प्रारूप है यहाँ पर तैयार किया गया है यानी कि माँ दुर्गा मुख्य जो पंडाल है और वहीं द्वादश लिंग, जिन्होंने भी द्वादश लिंग के दर्शन नहीं किए हैं, यहाँ पर जो छोटे छोटे मंदिर यानी कि उसमें द्वादश लिंग को स्थापित किया जाएगा। और वहीं आप बड़ा सा जो देख रहे होंगे घेरा, इसमें जो है ये माँ गंगा को दिखाया जाएगा यानी कि ये फाउंटेन होगा और बीच में माँ गंगा की प्रतिमा होगी और उसके बाद 4 ऋषि महर्षि यहाँ पर होंगे। वहीं कई जो हंस हैं, बत्तख हैं, वो तैरती हुई दिखेंगी, रंग बिरंगी लाइट्स होंगी। तो ऐसे में आकर्षण का केंद्र जो है इस बार सबसे अलग और भव्य दिखने वाला है ये हरमू बाजार स्थित जो पंडाल है। तो काफी सुंदर और भव्य होगा ये पंडाल भी। और ऐसे में बच्चों के लिए, चूंकि कई अभिभावक आते हैं तो बच्चों के खेल खिलौने, मेला की जो व्यवस्था, झूले वगैरह भी लगेंगे तो लोग आनंद उठाएंगे। और राजधानी रांची में खासकर दुर्गोत्सव का काफी इंतजार होता है। तो बता दें कि हरमू जो स्थित पंडाल है यहाँ पर भी माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा होगी और सबसे अलग जो भव्य होगा वो द्वादश लिंग का दर्शन यहाँ पर लोग कर सकेंगे। और लक्ष्मी नारायण मंदिर का जो प्रारूप है गुजरात में, उसका ये प्रारूप दिया जा रहा है। तो ऐसे में राजधानी रांची के कई अलग अलग जगह पर हम दिखाएंगे कि क्या। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हम और जान लेते हैं कि सर जो लागत इस पंडाल का हो रहा है वो लगभग कितना जा रहा है? टोटल लागत हमारा 55 से 60 लाख रुपए आने जा रहा है। 55 से 60? हाँ, 55-60 लाख रुपए टोटल लागत। तो कुल जो लागत है, कारीगर कितने कारीगर कारीगर तो 15-20 कभी रहते हैं, कभी 25 रहते हैं। जरूरत के हिसाब से कारीगर को लगाया जाता है। कलकत्ता से सब वो हुगली का लोग है। सब कारीगर जो हैं वो बाहर से ही आए हैं और 1 महीने पूर्व से ही कार्य चल रहा है। 3 महीने पूर्व से काम चल रहा है यहाँ पे। 3 महीने पूर्व। 3 महीने पूर्व से। बता दें कि 3 महीने पूर्व से ही यहाँ पर कार्य चल रहा है और अब जो है धीरे धीरे पंडाल प्रारूप लेना शुरू भी हो गया है। 50 से 60 लाख रुपए की लागत लग रही है। हम और भी अन्य पंडाल को दिखाएंगे जो रांची में आकर्षण का केंद्र हुआ करते हैं।
दिखा रहे हैं दुर्गोत्सव की तैयारी को, यानी कि दुर्गा माँ के आगमन की तैयारी जो है वो चहुओर देखने को मिल रही है। राजधानी रांची की बात की जाए तो प्रमुख पंडाल जो है, यानी कि कई ऐसे पंडाल हैं जो आकर्षण का केंद्र हुआ करते हैं, उन्हीं में से एक जो है वो रांची रेलवे स्टेशन का पंडाल होता है। यानी कि यहाँ का भी जो पंडाल होता है वो भव्य होता है और एक मानव समाज में संदेश देने का कार्य करता है। हर बार एक ऐसा ही पंडाल बनाया जाता है। और पुनः हम लिए चलते हैं दुर्गा पूजा समिति के जो अध्यक्ष हैं मुनचुन राय जी, वही बताएंगे कि इस बार दुर्गा पूजा पंडाल का जो थीम है वो क्या रखा गया है, चूंकि आकर्षण का केंद्र जो रांची रेलवे स्टेशन का पंडाल भी होता है। देखिए, इस बार हम लोग माँ के ऊपर यह पंडाल का निर्माण किया है, कन्या के ऊपर। इस साल महिला सशक्तिकरण के लिए भी आप देखें सरकार ने भी कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया और संयोग से हम लोग भी जो यह पंडाल बना रहे हैं वह महिला पर ही है, जिसमें कि कई चरण है, जिसमें कि पहला चरण है कि कन्या को बचाया जाए और कन्या ही माँ का रूप होती है और माँ कितने तपस्या करके कितनी दुख सह के एक बच्चे को पैदा करती हैं जिससे कि सृष्टि का निर्माण होता है। मतलब माँ ही गर्भधारिणी है और माँ ही इस जगत जननी है, उसको लेकर के हमने बनाया। यह 3 चरणों में है। पहला है कि कन्या को बचाओ, दूसरा है कि माता का जो त्याग और तपस्या है, जो माता का सोच है कि बच्चे के बारे में उसको दिखाया गया, और तीसरे फेज में हम लोग दिखाए भारत माता कि भारत माता की जो भी इस देश में जन्म लिया है वह सनातनी है, इसका संदेश देते हुए यहाँ माँ दुर्गा श्रद्धालुओं को नजर आएंगी। बिल्कुल, कैसे एक जो महिला को लेकर के महिला सशक्तिकरण को दिखाया गया है और वैसे भी हमारे समाज में जो बेटा और बेटियों में जो अंतर है, यानी कि भ्रूण हत्या जैसे मामले जो है आए दिन सुनने को मिलते हैं, देखने को या पढ़ने को मिलते हैं, तो वो ना हो। एक अच्छा संदेश जो है, चूंकि जीवन दायिनी कहा जाता है एक स्त्री को, और जब हम बेटियां ही नहीं रहेंगी तो कैसे सृष्टि का निर्माण हो पाएगा, तो कैसे भ्रूण हत्या ना हो, कैसे उन्हें बचाया जाए, इसके लिए ये जो पंडाल है वो संदेश देता हुआ दिख रहा है। और कई चरणों में इसे दिखाया जाएगा। जब प्रथम चरण जो होगा उसमें दिखाया जाएगा कि कैसे एक माँ जो है वो अपने बच्चे को, यानी कि गर्भ में 9 महीने रखती है और उसके बाद अगर ये पता चलता है कि गर्भ में बेटी है तो एक निराशा जो है वो हमारे समाज में देखने को मिलती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि भ्रूण हत्या जैसी खबरें भी मिलती हैं। तो ये ना हो, बेटियों को आगे बढ़ाया जाए, सशक्त बनाया जाए, ताकि एक समृद्ध समाज सहित जो समृद्ध देश, समृद्ध विश्व हो, इसका एक संदेश दिया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो जो दूसरा चरण होगा, फिर पुनः ही आते हैं मुनचुन जी के पास, दूसरा चरण क्या दिखाने का प्रयास है? देखिए, पहला चरण तो भ्रूण हत्या को रोकना और समाज में जो लोगों के बेटियों के प्रति जो दुर्भावना है या धारणा है उसको बदलने के लिए, यहाँ उनकी मानसिकता को बदलने के लिए हम लोग एक संदेश दे रहे हैं कि कोई भी माँ अपने बच्चे को जब वह गर्भ में रहती है तो उसके लिए हमेशा जो सोचती है, आप यहाँ पे जो देखेंगे आकृति, यह थाली दिया गया है और यह इसका प्रतीक है कि जो माँ रहती है वह चाहती है कि उसके बेटे को या बेटी जो भी हो उसको जीवन भर हमेशा भोजन, मतलब दूध और भात की व्यवस्था होते रहे। और यहाँ पर जो देखे हैं कि यह जो एक है लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा, इसका एक प्रारूप बनाया गया है। हाँ, ये मतलब हो गया आपका बेटी का। अगर इसी को दूसरी तरफ देखेंगे तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, मतलब यह बेटे का हुआ एक, मतलब ये माँ के ही गर्भ में सारे जो चीजें होती है उसको दिखाया गया। और ये जो फूल की आकृति दिया गया है कि माँ का जो पेट रहता है, वो मतलब जो गर्भ रहता है वह बहुत ही कोमल भी रहता है, और साथ ही यह जो लोहा से बनाया गया है एक बंकर की तरह जो प्रयास किया गया है कि मतलब माँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए उसका जो गर्भ रहता है वह काफ़ी सुरक्षित रहता है। और कुछ जो आप देखेंगे कि माँ के पेट में जो गंदगी भी रहता है, जो गंदगी पैदा होने के बाद जो अपने आप खत्म हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे जो बनाया गया, जो रंग दिया गया है और यह जो लोहा वगैरह का जो रंग दिया गया है, ये थोड़ा सा गंदगी की तरह यहाँ दिखाया गया है। सुंदरता
ही नहीं बल्कि विषय से को जो है उसको दिखाने का यहाँ प्रयास किया गया है। बिल्कुल, पूरे गर्भाशय का जो फिगर है यानी कि वो दिखाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। कैसे एक सृष्टि जो है वो एक यानी कि माँ एक माँ होती है, चूंकि एक बेटे को भी जन्म देती है और बेटी को भी जन्म देती है, तो ऐसे में सृष्टि तभी चल पाएगा। और ऐसे देखिए तो कई स्टेज में कई चरणों में दिखाया जाएगा, काफी बारीकी से कार्य चल रहा है। और यहाँ जो माँ दुर्गा होंगी, सबसे अंत में जो है वो माँ दुर्गा की प्रतिमा होगी, भगवती होंगी। तो इस बार भगवती का जो स्वरूप होगा वो भारत माता के रूप में होगा, यानी कि उनका जो गेटअप होगा वो पूरे भारत माँ की तरह दिखेंगी। उनका जो परिधान है या जो श्रृंगार है वो पूरे भारत माता, यानी कि ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि भारत माता या एक सनातनी का क्या जो पूरा रहन सहन होता है वो दिखाया गया है, यानी कि ये कि भारत में रहने वाले जो सनातनी हैं वो किस तरीके से हैं। तो ऐसे अलग अलग जो पंडाल हैं वो हमने दिखाया। और खास करके राजधानी रांची का जो रेलवे स्टेशन का पंडाल हुआ या हरमू बाजार का स्थित पंडाल हुआ या बकरी बाजार की बात करें, तो ऐसे हमने प्रमुख पंडाल को दिखाया। लागत की बात कर लेते हैं अंत में कि जो इसकी लागत है, चूंकि बकरी बाजार का 60 लाख, ऐसे ही 50 से 60 लाख हरमू बाजार का, तो रांची रेलवे स्टेशन का जो लागत हो रहा है पंडाल का वो लगभग कितना हो रहा है? इस बार लगभग 35 लाख से 37 लाख के बीच अनुमान है कि हमारे पूजा समिति को इस निर्माण में खर्च आएगा, मूर्ति वगैरह सारा खर्च को मिला के। बिल्कुल, तो 35 से 37 लाख यहाँ पर, लेकिन लागत पर नहीं जाते हैं। एक अलग आकर्षक और एक सुंदर सा संदेश, एक अच्छा संदेश जो है वो लोगों के बीच जाए, भव्यता जो है वो भी बनी रहे और संदेश भी सुखद मिले। तो ऐसे में कह सकते हैं कि हमने राजधानी रांची के दुर्गोत्सव की तैयारियों को दिखाया। हम आगे भी दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। कैमरा पर्सन प्रदीप सिन्हा के साथ मैं रुचि शर्मा, कोशिश न्यूज, रांची।